हेलो। चलिए आज हम लोग ना हावड़ा हिंदी हाई स्कूल के पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आया था और मैसेज भी आया था कि सर आज अकाउंट्स का पेपर हुआ था, उसका आप सॉल्यूशन हम लोग को भेज दीजिएगा। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आपका सॉल्यूशन में जो भी आंसर आया होगा, जितना भी आया होगा, आप उसको एग्जाम के बाद देखिएगा। एग्जाम के अभी अगर देखिएगा अभी तो सिर्फ सॉल्व करके उसको रख दीजिएगा। एग्जाम के बाद जाकर के मैच कराइएगा कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। अभी चूंकि रिक्वेस्ट आ रहे थे कुछ बच्चों के कि सर आज ही आप आंसर बना के भेज दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे चाहते हैं देखना, लेकिन इससे आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए। एक दो दिन में मैं आपको अपना सीएलपीए का भी एक वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, जितना उसका नोट्स बन सकता है, जितना हमसे बन पड़ेगा मैं आपके साथ रहूंगा, सपोर्ट करूंगा। ध्यान रखिएगा। लेकिन अब चलिए अभी हम लोग इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा, ए ट्रेडिंग इज कंसर्न वर्थ द 5,000। ये पूछा है ना कि हमने किसी एक आदमी से 5,000 का सामान का सप्लाई किया है। अब बताइए ये क्या है। भाई देखिए यहाँ डुअल इम्पैक्ट है ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कि ये ट्रांजेक्शन है। ये क्या है, ट्रांजेक्शन है। ये क्या है, ट्रांजेक्शन है। तो पहला का आंसर क्या होगा, बी। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, बी। पहला का आंसर होगा ट्रांजेक्शन। पहला का आंसर क्या होगा, ट्रांजेक्शन। अरे दूसरा दूसरा का आंसर देखिए लिखा हुआ ना, विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा मैं इसका सॉल्यूशन बना के आपको दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटेटिव। याद है जो जिन्होंने क्लास किया हुआ उनको मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, और आप अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको करवाया गया हुआ, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे रिलीवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। क्लास में शॉर्ट मीम्स के लिए उसको समझाया गया था, रोज रोज उठकर चाय। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो पहला आप देखिए, रिलायबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, ठीक है, रेलिवेंस भी है। ये जो प्रेजेंटेशन है ना ये नहीं है। तो दूसरा का आंसर क्या होगा, डी। तीसरा पूछा ना कि इंडस्ट्रियल इज स्टैंडर्ड इशूड बाय। बहुत सारे बच्चों ने बहुत गलत किया। जब मैंने एग्जाम देकर बहुत सारे बच्चे निकले थे तो उन्होंने इसका आंसर ए बताया था। उस समय के सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने उनको बोल दिया था ए, क्योंकि उस समय मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता था आप सबको। बोले चलिए ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा क्या है कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इशू कौन करता है, वो इशू करता IFRS, उसको इशू कौन करता है, IFRS। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि ये डुअल एस्पेक्ट्स, डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल बोलता है ना। डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, क्लास में भी बताया था। अकाउंटिंग इक्वेशन ये दिया हुआ है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल एजम्पशन। मैंने जब पढ़ाया था, वीडियो दिया था, तीन ही एजम्पशंस लिखाए थे, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। और बार बार बताया था बाबू लोग, आप लोग अपना देख लीजिएगा, ये एजम्पशंस में से सवाल पूछेगा अलग से। वो पूछ दिया, पूछ रहा कौन सा नहीं है। गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी है, अक्रूवल है, मेटरलिटी एजम्पशंस नहीं है। ये मैंने करवाया था। द पोस्टिंग ऑफ द पर्सनल अकाउंट ऑफ परचेज बुक इज अ पोस्टिंग। बोल रहा ना कि हम लोग परचेज अकाउंट को किस कहाँ पोस्ट करेंगे। परचेज अकाउंट एक्सपेंस होता है। अगर आप उसको एसेट्स की तरह मानेंगे तो ये स्टॉक होता है एक तरह का। परचेज अकाउंट स्टॉक भी आप बोलते हैं, कभी कभी गुड्स का यूज किया जाता है, वो स्टॉक होता है। और वो हमेशा डेबिट साइड में होता है, डेविड साइड। ए होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद बोला इज कॉल्ड अ किंग ऑफ अकाउंट। बोलता नहीं इसमें से कौन सा ऐसा लेजर है जिसको हम, कौन सा ऐसा ये क्या बोलते हैं, आपको कौन सा ऐसा MCQ है जिसको हम लोग किंग ऑफ अकाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट जनरल को बोलते हैं, किंग ऑफ अकाउंट हम लोग लेजर को बोलते हैं। ये याद रखिएगा, किंग ऑफ अकाउंट आपका लेजर को बोलते हैं हम लोग। उसके बाद दिया है इफ फर्नीचर मार्ट परचेज टू अलमारी। याद रखिएगा, जो जिसका बिजनेस का है अगर सेम चीजों पर वो प्रोडक्शन करे तो वो उसके लिए एक्सपेंस हो जाता है। हमारे घर में अगर पड़ा हुआ अलमारी तो एसेट्स है, क्योंकि मेरा काम बेचना अलमारी का नहीं है। मेरा काम घर में रहना है। या फिर मानते हैं अगर एक मोदी खाना का दुकान है तो अगर बेचना उसका काम क्या है, चावल आटा दाल। अलमारी उसके लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। लेकिन एक फर्नीचर की कंपनी है जिसका बनाना काम ही है अलमारी, लोगों के लिए मतलब घर के लिए जो अलमीरा लगता है,
आईना लगता है, वो सब चीजें उसका बनाना काम है, तो उसके लिए फर्नीचर एक्सपेंस हो गया है। बहुत सारे बच्चों ने एसेट्स किया हुआ है। अलमीरा अकाउंट में हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या चीज है आपका, एक्सपेंस है। इफ हावड़ा फर्नीचर मार्ट परचेज टू अलमीरा, खरीदा है ना, तो ये एक तरह का क्या है, ये एक्सपेंस है, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार क्लास में करवाए हुए हैं। ठीक है, ये एक्सपेंस है। चलिए, नीचे आज आके देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट एक तरह का एसेट्स होता है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, इसमें कोई भी सही नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने एक्सपेंस मार के आया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस नहीं होता, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है। आपने कहीं कितना पैसा लगाया है, वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वेरियस पार्टीज हु द इन्वेस्टमेंट, बोल रहा है ना कि बहुत सारी पार्टियां व्यापारिक उपक्रम की रुचि लेने वाली विभिन्न दलों की सूचना प्रदान करना, किसका, बैंक बैलेंस के लिए लोग उसमें जाते हैं। प्राइवेट इन वेरियस पार्टीज बैंक बैलेंस में इंटरेस्टेड होती है, बहुत सारी पार्टियां किस में इंटरेस्टेड होती है, बैंक बैलेंस में इंटरेस्टेड होती है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। भाई इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर पढ़ाए थे, तो इंटरनल में सिर्फ तीन ही बताए थे, इम्प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इम्प्लॉय होता है, उसके बाद होता है आपका ऑनर, और फिर मैनेजर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक को बोलते हैं, ये आपका एक्सटर्नल है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें भी गलती के इंटरनल मार दिया है। करेंट लाइबिलिटी, इसमें से सारा चीज करेंट लाइबिलिटी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ द मेंटेन अंडर, अच्छा सिंगल एंट्री सिस्टम, आगे जाकर के आप पढ़िएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम आपका बुक में ही है। वो पर्सनल अकाउंट के लिए बनाया जाता है, कोई किसी का पर्सनल अकाउंट है वो सिंगल एंट्री बनाता है, जैसे समझिए घर का हम भाई खाता बनाते हैं ना, तो उसमें खुद की चीजों को ही लिखते हैं, उसी को हम लोग सिंगल एंट्री बोलते हैं। अपने कहीं भी लिख देते हैं, एक्सपेंस एसेट्स, कुछ अलग से चीजें नहीं बनाते हैं। पर्सनल लोग जो बनाते हैं ना, वो अपने लिए वो बनाते हैं सिंगल एंट्री। ठीक है, गुड्स वॉच चैरिटी, इसका हमने बताया था कि जब तक गुड्स बिके ना, तब तक वो परचेज के कंडीशन में है, तो यहाँ हमने गुड्स को क्या कर दिया है, किसी को दे दिया है। तो दे दिया तो अभी तक बुक बिकी नहीं है, इसका मतलब चैरिटी टू परचेज इसका जनरल एंट्री होगा। तो क्रेडिटेड में पूछा है, क्रेडिटेड में परचेज होगा। तीसरा बोला नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेट करता है, तो भाई नॉमिनल अकाउंट रिलेट करता है आपका एक्सपेंस और इनकम से। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेट करता है, एक्सपेंस और इनकम से। हाँ, उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि पेमेंट ऑफ, पेमेंट ऑफ गुड्स 6,000, वर्कमैन इंस्टॉलेशन मशीन शुड बी डेबिटेड 6,000, बोला है ना कि पेमेंट किए हैं 6,000, किसके लिए, एक वर्कमैन को, मतलब मशीन को कोई लाने वाला आदमी है, उसके लिए हमने कितने का पेमेंट किया है, 6,000 का पेमेंट किया है। तो आप बताइए कि इसका जनरल एंट्री क्या होगा। पूछ रहे हैं कि इसमें किस कौन सा डेबिट होगा, भाई मशीन डेबिट होगा, मशीन के लिए है। इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी पढ़े थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब पढ़े थे तो बोले थे कि जो चीज जिसके लिए यूज हो वो वही होगा, ये वेजेस में नहीं जाएगा। ठीक है, इन ए सेंट फॉर द सप्लायर टू द रिटर्न। अच्छा सप्लायर रिटर्न्स, ये आपको मैंने जब सोर्स ऑफ अकाउंट पढ़ाया था तब बताया कि सप्लायर अकाउंट्स के लिए, सप्लायर अकाउंट के लिए क्या बनाया जाता है, डेबिट नोट। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ए होगा इसका ऑप्शन, डेबिट नोट। दूसरा वाला परचेज ऑफ फर्नीचर, ये क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताए थे कि देखो बाबू कोई भी चीज फर्नीचर से रिलेटेड एक्सपेंस में आ जाएगा। तो वो गलती किस में हुई है, प्रिंसिपल्स में गलती हुई है। फिर बोला है कि ए ने बी को 640 का, भाई दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, घटा लीजिएगा 180 होगा। प्रोमिसरी नोट क्यों कौन प्रिपेयर करता है, याद रखिएगा प्रोमिसरी नोट जो सामान बेच रहा होता है वो बनाता है प्रोमिसरी, अरे नहीं, जो सामान सेल कर रहा होता है, प्रोमिसरी नोट जो सामान सेल कर रहा होता है। जैसे समझिए कि एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो बनाता है जो सामान सेल किया है, लेकिन प्रोमिसरी नोट वो बनाता है जो सामान खरीदा हुआ है, प्रॉमिस करता है कि हम आपको सामान इतना दिन में दे देंगे। अमाउंट ऑफ बिल पेएबल, बिल पेएबल क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, बिल पेएबल क्या होती है, लाइबिलिटी होती है।
अच्छा इसमें डेट पूछा है, इसमें मैंने सबको बताया था 1+3 कर देना 3 डेज, तो इसका क्या हो जाएगा 4 4। ठीक है। वेन क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा कुछ बड़ा करते क्या इसको, चलिए अब दिख रहा होगा साफ क्लियर, ठीक है। वेन क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन ओपनिंग कैपिटल, लेस हो गया बाबू गधा, ये लेस होगा, याद रखना ये लेस होता है, यहां बोला है क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन ओपनिंग कैपिटल, से क्लोजिंग कैपिटल कम है भाई, मेरे पास पैसा कम है, लॉस में है, हम प्रॉफिट में नहीं है। ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज सिस्टम ऑफ, अच्छा ये तो दे ही दिया, सिस्टम ऑफ सिंगल एंट्री, इसका तो ऑप्शन में ही आंसर है। कैपिटल इतना का दिया हुआ है, इसका ना आप समझिए, अगर घर में इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आएगा आंसर कितना, 25,000। इसका होता क्या है हम आपको बता देते हैं, फॉर्मूला, फॉर्मूला इसका होता है प्रॉफिट, इसका अगर फॉर्मूला देखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू, अच्छा छोड़िए फॉर्मूला का क्या है, यह याद रखिएगा कि इसमें आपका प्रॉफिट कितना आएगा, 25,000, जिसका आया होगा वो सही कर लेगा, 25,000 कर लेगा इसका। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ मैं आपको फॉर्मूला बताने जाऊंगा तो समय भी लग जाएगा, और यहाँ फॉर्मूला लिखने का भी एक स्पेस नहीं दिया है, इसलिए फॉर्मूला अगर किसी को जानना होगा हमको पर्सनली मैसेज करेगा, हम उसको बता देंगे फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग इज अ सिंगल एंट्री सिस्टम अनसिस्टमैटिक होता है, ये मैंने पढ़ाया था, सिंगल एंट्री सिस्टम क्लास में, ये मैंने पढ़ाया था। अच्छा क्लास में छोड़िए ना, इसका मैंने तो रिकॉर्डिंग भी किया था, सिंगल एंट्री सिस्टम का पहला चैप्टर का रिकॉर्डिंग था, उसमें किया हुआ था इसका। गुडविल क्या होता है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है, मैंने ये रियल अकाउंट को पढ़ाते समय पढ़ा था, इंटेंजिबल तीन, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, देखिए चूंकि आपका ये ऑप्शन ही गलत दिया हो, सस्पेंड कुछ भी हो सकता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आप लोग मान के चलिए कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, पर्सनल होता है, क्योंकि किसी पर्सनल आदमी से ही वो गलतियां होती है। लेकिन सामान्यतः जो बुक में आंसर होता है सस्पेंस अकाउंट रियल, नॉमिनल, पर्सनल तीनों हो सकता है। ठीक है। परचेज ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन, अच्छा ये परचेज ऑफ फर्नीचर का एंट्री क्या होता है क्रेडिटेड में, तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज टू क्रेडिटर्स, ये जनरल प्रॉपर है, ये किसी बुक में नहीं जाएगा, बुक में भी नहीं जाएगा, ये क्या हो गया जनरल, आपका जनरल प्रॉपर हो गया ये। ठीक है। अ पर्सन टू हु, ए पर्सन टू हु मनी, किसको हमें अगर किसी को पैसा देना बाकी है तो सामने वाला पार्टी हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, और जिससे हमें पैसा लेना है वो पार्टी कौन हो गया, डेटर्स हो गया। दिया ना, किसी व्यक्ति से व्यापार के धन की स्वीकृति को कहा जाता है, और जो व्यक्ति के स्थान के ऋण होता है, ऋण को कहा जाता है, सामने वाला जो पार्टी हु ओज देगा वो देनदार होता है। ठीक है। इंटरनल यूजर इसमें से कौन है भाई, इंटरनल यूजर इसमें मैनेजर है। तो फॉलोइंग विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं किया जाता है भाई, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्वालिटी नहीं आती है, क्वांटिटी ही आता है सिर्फ, कौन से लिमिटेशन नहीं है, अकाउंटिंग कन्वेंशन, एविडेंस ऑफ द लीगल मैटर, ये लिमिटेशंस है, एविडेंस, एविडेंस लिमिटेशंस नहीं है, ये फायदा है, ये कमियां नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस, क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स होता है। 10,000 अप्रूवल टू द प्राची, 10,000 का ये हुआ प्राची, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अपूर्वा ने क्रेडिट कर दिया किसके अकाउंट में, प्राची के अकाउंट में, तो ये आपका हो गया कमीशन का होता है, क्लेरिकली मिस्टेक हो गया, क्लेरिकली क्या हो गया, गलत हो गया है, अमाउंट एक आदमी से दूसरे आदमी के बुक में चला गया। बिल्स पेबल, बहुत सारे बच्चों ने 1 डे किया है, क्यों किया है हमें नहीं पता, 3 डे होगा इसका आंसर। ठीक है। डेबिट नोट इशूड बाय द, डेबिट नोट परचेज रिटर्न बुक में बनता है क्या, डेबिट नोट, सेपरेट कॉलम ऑफ क्रेडिट नोट इन, सेपरेट कॉलम किसमें होता है, सेल्स रिटर्न बुक में सेपरेट कॉलम होता है क्रेडिट नोट का। ठीक है। डेबिट नोट इज अ सोर्स ऑफ राइटिंग, डेबिट एंट्री सेल, सेल टू अ पर्सन, डेबिट नोट क्या होता है, जो सामान बेच रहा होता है उसके एविडेंस के तौर पे इसका यूज होता है। देखो
इस अभी भी बोल रहे हैं, जो आपने एग्जाम दे दिया, जो आपने लिख लिया वो ही आपका सही है, आप जाकर के उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जिसका जितना नंबर आ रहा है सेटिस्फाई रहेगा उससे, ये नंबर आपको कहीं भी जाके, ये फर्स्ट टाइम एमसीक्यू हुआ था, आप इसका मजा लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई को कीजिए। ये जरूरी नहीं कि यहाँ बहुत ज्यादा आपको तकलीफ होने की जरूरत है, और आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से कीजिए। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर का मेरे साथ बने रहिएगा। आप जब जब बोलिएगा आपको सीएलपीए का भी दे देंगे, जहां आपको दिक्कत होगी मैं वहां आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहूंगा।